से पूछते हैं क्या हुआ, किस तरह, कौन उनको लेके गया था अपने साथ में? हम गए थे दुर्गा सिंह मतलब ठाकुर। 7 बजे वो आ गए थे खाना खाते तो उनका दुर्गा दुर्गा कहा थे। दिसंबर के लड़का है, वही मर गए बाप। तो वही आए तो खाना खाए बैठ, तो जो साथी सलाही आ जाए तो खाना छोड़ देता रहा, न खाता रहा, चल देता रहा। तो वही आए, यो पैंट बिल्ट लाग टंगो है। तो वो कहाँ लाग हम आज यहीं पर भी, हमारी तबीयत नहीं ठीक है, पढ़ रहा है। फिर फोन की नहीं, फिर आए हमारे घर में लेवा गए हैं, उनके संग चले गए हैं। फिर हमें बुखार चढ़ रहा था, हम अंदर पड़, हम कहा के चुप पे पड़ रहे हो। हमें किसी ने बताया नहीं कि तुम्हारे लड़का को मरेगा। वो जहाँ ले गए हो, जहाँ छोड़ो, चू कुछ की क्या लग रहा है किसने इनको मार दिया? अब हम कहा जानन, जब उन नारायण साहब वही हमारे घर तिलवा गए, हम इतना जान रहे, हमारा लड़का आया नहीं। सुबह कोई गया तो बताया कि पप्पू बात पे ही मरे पड़े हैं, अब जुआ में ले गए हैं, यो सुन रही है। तो अब ये हमारे घर तिलवा गए हैं, कहाँ ये छोड़े, कहाँ ये मतलब कहा कि नहीं, हम कहा बता मन जब नारायण आगे उनसे कोई दुश्मनी थी क्या? कोई ना, कभी नहीं, हमारी उनकी दुश्मनी नहीं थी। साथ है मुझसे रहते करते, घर तिलवा गए, हम कहा बता मन। पप्पू वाजपेयी के इसी घर के अंदर में जब मौजूद थे तो उनको लोग यहाँ से लेकर चले गए थे उनके साथ में, और उसके बाद आज जब घर वालों को सूचना मिली थी तब वो वहाँ पहुंचे थे। और ये देखिए फोटो देखिए, ये पप्पू वाजपेयी की है बताई जा रही है, और जो यहाँ रखी हुई है ये देखिए लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि इसी विधानसभा में 3 तारीख को इलेक्शन भी होना है और इसके लिए इनके घरों में मत ये पहुंचा भी दी गई थी, और उसके लिए जो तैयारी कर रहे थे पप्पू वाजपेयी खुद। जब यहाँ लोग लेके गए तो गांव के व्यक्ति थे, और कब कैसे क्या हुआ ये उनकी माँ भी नहीं बता पा रही, क्योंकि माँ को बुखार था, वो घर में लेटी हुई थी, और परिजन भी इस बारे में स्पष्ट बता पाए वजह क्या हुई। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के पीछे ये बात साफ हो रही है कि गाँव में जिस तरह जुआ हो रहा था और जुआ की सूचना पुलिस तक पहुंचाई गई, तो गाँव किसी व्यक्ति ने पहुंचाई होगी। उसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने जब उनको रोका और लड़का ने पुलिस ने गोली चलाई, जिससे पप्पू वाजपेयी की मौत हो गई। ये जांच का विषय है कि कहीं साजिशन ऐसा तो नहीं उनको ले जाया गया हो, उसका पुलिस को सूचना दी गई हो, ये जांच की बात आ रही है, और उसके लिए पुलिस बराबर जांच करने का बात भी कर रही है, प्रयास भी कर रही है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि अभी तक इस मामले में कोई भी FIR दर्ज नहीं की गई है। कैमरा पर्सन दीपक साथ अवनीश दीक्षित, भारत समाचार कानपुर। रात में उनको बुला के लोग ले गए। अब कैसे उनका मर्डर हो गया, क्यों हो गया, वो तो बहुत ज्ञात नहीं है। लेकिन जो सबसे दुखद बात है कि उसके वृद्ध माता पिता हैं, जिसको स्वयं भी वो खाना बना के खिलाते थे, और उनके जाने के बाद अब उनकी भी कोई उनका देख रेख के लिए, या पानी भी पीना हो तो उठ के पानी नहीं पी सकते। तो सबसे दुखद पहलू वही है। बाकी जो यहाँ पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। उनके पिताजी से बात हुई, उनके चाचा से बात हुई, हालांकि वो कोई डायरेक्ट एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक सुगबगाहट है यहाँ पे कि जो सादी वर्दी में 2 पुलिसकर्मी यहाँ पे आए थे, उस चीज को हम अलग से इंक्वायर करवा रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि अगर कोई पुलिस की यहाँ लापरवाही रही या पुलिस वालों का आना रहा है और उनके द्वारा घटना की गई, तो वो एक अलग इंक्वायरी हम उसको भी करवा रहे हैं। बाकी जो परिवार के लोगों का जो एलिगेशन है उसको भी एक अलग से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हम इसको सभी एंगल से इसको इंक्वायर करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो भी इस घटना को करने में इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और वहीं कानपुर में पुलिस की गोली से ब्राह्मण की हत्या पर सियासत भी गर्मा गई है। पूर्व विधायक मुनींद्र शुक्ला, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और बीजेपी प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पुलिस पूरी बात को घुमा रही है, पूरे गांव को पता है, पुलिस को पता है कि पुलिस की गोली से पप्पू वाजपेयी की हत्या हुई है और पुलिस उसमें मुलजिम है। और पुलिस ने हत्या क्यों कराई? क्योंकि 4 दिन बाद चुनाव है, और 4 दिन बाद जो चुनाव है, गरीब ब्राह्मण समाजवादी पार्टी जुड़ा था, समाजवादी पार्टी काम कर रहा था। जुए के अड्डे पर किसी खडेल के तहत इसको ले जाया गया, और ले जाने में दुर्गा सिंह नाम का जो छत्री है वो उसमें शामिल है। पुलिस की साजिश से ले जाया गया, और पुलिस के 2 सिपाही, एक दरोगा ने वहीं पर उसकी हत्या कर दी, हत्या करके भाग गए। एक व्यक्ति जो जुआ खेल रहा था उसको बंद किया जा सकता था, उसके लिए संविधान में धारा है, उस IPC CRPC के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उसको सरेआम गोली मार देना पुलिस के द्वारा क्या साबित करता है? गुंडा राज है, जंगल राज है। आज किसी व्यक्ति का जान सुरक्षित नहीं है, भयावह स्थिति बनी हुई है। लोग कब किस कदर परेशान किए जाएंगे, किनकी हत्या हो जाएगी, किनके साथ क्या घटना हो जाएगी। ये उत्तर प्रदेश आज पूरी तरह भयक्रांत स्थिति में है।
नहीं, कानपुर की घटना बहुत दुखद और दर्दनाक है। इस बात की शीर्ष अधिकारियों ने संज्ञान में लिया है। इसकी जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में कैसे पुलिस को वहां गोली चलानी पड़ी, जिससे उनकी वाजपेयी जी की दुखद मृत्यु हुई। और इसमें जो लोग भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पीड़ित की जात या अपराधी की जात देख के उनके अपराध या उनकी पीड़ा को कम अधिक नहीं किया जा सकता। प्रदेश जान रहा है कि जंगल राज कायम है, पुलिस और अपराधी निरंकुश हो चुके हैं, इसलिए इसकी जांच होना जरूरी है ताकि परिवार वालों को न्याय मिल सके कि जो भी अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और तभी पप्पू वाजपेयी के परिवार वालों को न्याय मिल सकेगा। आज घाटमपुर के भद्रस गांव में एक निर्मम हत्या पुलिस द्वारा की गई है। जो ग्रामीणों को सूचना मिली उसके आधार पर रात में पुलिस ने सादे कपड़ों में जुआ लूटने की नीयत से गांव में छापा डाला, जिसमें नौजवानों ने ये समझा कि वो बदमाशों ने हमला किया है, इसलिए वो भिड़ गए। इसी खुन्नस में पुलिस ने गोली मार के एक नौजवान ब्राह्मण पप्पू वाजपेयी की हत्या कर दी है। ये सूचना मिलने के बाद मैंने डीएम और एसएसपी से बात करी है और दोषियों पे एफआईआर करके कड़ी कार्रवाई करने, दोषी पुलिस जवानों को जेल भेजने, मृतक का पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी पैनल के साथ में करा के वो जो गोली मारी गई उसको बरामद करने एवं पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और सरकारी नौकरी देने की मांग रखी है। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम।